नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य का MCQs क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उस क्वेश्चन को हम लोग और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं इसी तरह का जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र से उत्पत्ति हुई है इसका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुआ है। तो देखिए, कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुआ है। चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत के संगीत एवं नाटक के राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान किया है। इसके नाम देखिए कौन कौन सा है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी जो है ओडिशा का है और सत्रिया असम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, यहाँ पे कुल 9 रस हैं, ठीक है। देखिए, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। वो भारत के शास्त्रीय नृत्य के 9 रस कौन कौन से हैं। देखिए, श्रृंगार जो कि प्रेम का है, हास्य जो कि हास का है, करुणा जो कि शौक का है, रौद्र क्रोध का, वीर उत्साह का है, भयानक जो है भय का है, विभत्स जो है घृणा का है, अद्भुत जो है आश्चर्य, शांत निवेद। तो इस तरह का यहाँ पे 9 रस दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। देखिए, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का जो वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो ये अभिनय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटीकृत किया गया था। तो ये भरत के द्वारा किया गया था। देखिए, भरत का जो नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो ये लास्य हो जाएगा। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूल पहलू हैं। एक है तांडव जो कि गति और लय होता है इसमें। उसके बाद है लास्य जिसमें अनुग्रह और भाव और रस होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ये 1910 ईस्वी को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। तो देखिए, हो जाएगा सत्रिया नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो इम्फाल शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो कौन हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम हो जाएगा। देखिए, सदीर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था और इसीलिए इसे दासी आट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतनाट्यम हो जाएगा। देखिए, दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ के द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासी अट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासी के द्वारा किए जाने वाले नृत्य के ऊपर उठाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। देखिए, कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार देख लीजिए, कथक हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक के लिए है, ओडिसी जो है ओडिशा की संगीत है, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य जो है कर्नाटक के लिए है, सत्रिया जो है बोरी गीत है, कथकली सौपना संगीत है, मणिपुरी शास्त्रीय नाट्य संगीत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है।
तो थिलाना हो जाएगा। देखिए थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि एक नटू व नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है, तो भरतनाट्यम का करता है। अगला क्वेश्चन क्या कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सदीर अट्टम से जोड़ता है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सदीर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सदीर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य था। सदीर का जो प्रदर्शन है वो तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। देखिए कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि सिद्धेंदी योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है, तो कुचिपुड़ी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है, तो कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुआ था, तो सत्रिया नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो 5 रूपों का संयोजन हो जाएगा। देखिए कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द जो है कथा यानी कि बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है। कथकली में आहार या अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कि कलासम भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के एक नृत्य अनुक्रम है, तो कथकली हो जाएगा। देखिए कथकली जो कि केरल का है, कथकली गीतों के पाठ को अट्टकथा के नाम से भी जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से लिया गया है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा, तो चेरा हो जाएगा, मधलम हो जाएगा, चेंगीला हो जाएगा, उसके बाद इलाथलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ओडिसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ओडिसी हो जाएगा। देखिए मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। तो नंबर 28 क्या है कि मोक्ष भारत के निम्न शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है, तो ओडिसी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था, तो कथकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का हो जाएगा। पुंग चोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंग चोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंग चोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रास लीला के लिए एक प्रस्तावना भी है यह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है, तो असम में हो जाएगा। देखिए सत्रिया नृत्य की जो शुरुआत है उस श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया एक नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सतरा नामक मठ में हुआ था। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया की नृत्य शैलियाँ पौराशिक भंगी यानी कि पुरुष शैली और स्त्री भंगी यानी कि महिला शैली है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया था, तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि सत्रिया के एक एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, तो अंकिया नाट कहा जाता है। देखिए अंकिया नाट एक सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भोवाना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास, तो ये मणिपुरी नृत्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुरी हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। देखिए मोहिनी अट्टम केरल क्या है, ठीक है। इसे मोहिनी यानी कि भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में जाना जाता है।
यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। महिलाओं के द्वारा ये एकल गायन होता है। इसमें नृत्य का जो लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कथक हो जाएगा। देखिए कथक प्राचीन उत्तरी भारत जो कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो कथक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुआ है? तो कथा से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेविती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य का शैली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो एक अवध से था। ठीक है, देखिए कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? तो कथक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि माटी अखोरा भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सतरिया से संबंधित हो जाएगा। देखिए माटी अखोरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से हो जाएगा। देखिए ठुमरी या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थ शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से हो जाएगा। देखिए नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो शैव धर्म को। देखिए यह एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलारिपू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो ये भरतनाट्यम का हो जाएगा। देखिए अलारिपू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाजुऊर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उन 3 शहरों के नाम क्या है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुआ था और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है? तो देखिए वो हो जाएगा जयपुर, बनारस और लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्न शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? तो मणिपुरी का है। देखिए लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और एक काकिंग हरोबा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली जो कि केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की जो शुरुआत है वो केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ हुआ है? तो कथकली का हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? तो कर्नाटक के राजकुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है? तो मणिपुरी नृत्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या हो जाएगा? तो भक्ति हो जाएगा। देखिए मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रास लीला, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य नाटकों का शानदार प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कि मणिपुर के निम्न में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो पुंग चोलम में। ठीक है, देखिए पुंग चोलम का मतलब होता है ड्रम की गर्जना। अगला क्वेश्चन क्या कि केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिला हुआ है? तो कथकली को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कि निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कथकली में ही किया जाता है। देखिए कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए फेमस है। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। के बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा कि निम्न में से किस नृत्य शैली का जो उल्लेख है वो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मोहिनीअट्टम में ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार कहते हैं? तो भरतनाट्यम में किया जाता है। क्वेश्चन क्या कि किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो भरतनाट्यम को किया गया है। देखिए चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कहा कि भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? तो सत्रिया नृत्य में ही किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो एडका में किया जाता है, एडका। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पे क्या है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो मणिपुरी का ये है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य में आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ये नट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो छऊ नृत्य को। देखिए छऊ मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थ शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत से हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणी कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल है और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये हो जाएगा छऊ नृत्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कि छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो 3 शैलियां हैं। देखिए छऊ की 3 शैलियां का नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। देखिए सरायकेला जो कि झारखंड का है, पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल का है, जो कि उसके बाद मयूरभंज जो कि ओडिशा का है। देखिए इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का मारवाड़ी छऊ ये हो जाएगा। देखिए बसंत उत्सव चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छऊ नृत्य पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के पुरुष नर्तक या गुरुओं तथा उस्तादों के स्वामी के तहत प्रशिक्षित लोगों के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य रामायण महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंग और अमूर्त विषय का अभिनय करता है। इसमें अंतिम क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या है कि मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का हो जाएगा। देखिए मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज ओडिशा के जंगलों से हुई थी और बाद में शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। इतना ही था फ्रेंड्स, जितने भी शास्त्रीय नृत्य का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में स्टैटिक जीके का एक अलग चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।